पिछले 5 सालों में भारत में ओटीटी की क्रांति आई है। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, ये सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हमारी पसंद की नई दुनिया बन चुके हैं। 2024 में डिजिटल मीडिया ने भारत के मनोरंजन उद्योग में 32% की हिस्सेदारी हासिल कर ली, टीवी को पीछे छोड़ दिया। 2028 तक ये बाजार 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। लेकिन इस खूबसूरत कहानी के पीछे एक और कहानी छुपी है, एक ऐसी कहानी जो आपको दिखाई नहीं देती। जब आप स्क्रीन पर अपनी पसंद का शो ढूंढ रहे होते हैं, तब एक इनविजिबल कोड, एक एल्गोरिदम चुपचाप आपको देख रहा होता है, आपकी हर पसंद को रिकॉर्ड कर रहा है, आपकी हर हरकत को समझ रहा है, और सबसे खतरनाक बात, वो तय कर रहा है कि आगे आपको क्या दिखेगा। सच्चाई यह है कि 2 लोगों की नेटफ्लिक्स स्क्रीन कभी एक जैसी नहीं होती। आपकी होम स्क्रीन पर जो रोज दिखती है, ट्रेंडिंग नाउ बिकॉज यू वॉच्ड, टॉप पिक्स फॉर यू, ये सब सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। नेटफ्लिक्स खुद मानती है कि प्लेटफॉर्म पर देखा जाने वाला 80% कंटेंट रिकमेंडेशन एल्गोरिदम की वजह से होता है। सिर्फ 20% लोग खुद सर्च करके कंटेंट ढूंढते हैं। लेकिन ये एल्गोरिदम काम कैसे करता है? जवाब है आपका डेटा। नेटफ्लिक्स आपकी व्यूइंग हिस्ट्री ट्रैक करता है, कितनी देर देखा, कब पॉज किया, कब रिवाइंड किया। डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, रोज 100 से 200 GB डेटा सिर्फ कंटिन्यू वॉचिंग फीचर के लिए प्रोसेस करता है। आपने क्या सर्च किया, किस वक्त देखा, कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की, कौन सी भाषा पसंद की, सब कुछ रिकॉर्डेड है। यहां तक कि थंबनेल्स भी अलग अलग होते हैं। नेटफ्लिक्स और बी टेस्टिंग करता है, एक ही शो के अलग अलग पोस्टर्स अलग अलग यूजर्स को दिखाए जाते हैं। जो ज्यादा क्लिक्स लाए वही जीतता है। आपको लगता है आप चूज कर रहे हैं, लेकिन असल में आपकी चॉइस शेप की जा रही है। 2018 में सेक्रेड गेम्स आई, भारत की पहली बड़ी ओटीटी क्राइम थ्रिलर। डार्क स्टोरीज, स्मॉल टाउन्स, इंटेंस कैरेक्टर्स। उसके बाद क्या हुआ? 2019 से 2023 तक क्राइम थ्रिलर्स का सुनामी आ गया। मिर्जापुर, पाताल लोक, और फिर 2023 में कोहरा, पंजाब की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री, डार्क विजुअल्स, स्लो स्टोरी टेलिंग, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये पैटर्न था। सेक्रेड गेम्स ने डेटा दिया कि इंडियन ऑडियंस डार्क क्राइम स्टोरीज बिंज करती है, और प्लेटफॉर्म्स ने वैसा ही कंटेंट कमीशन करना शुरू कर दिया। दहाड़ आई, कोहरा आई, तनाव आई। 2024 में क्राइम थ्रिलर्स ने सबसे ज्यादा व्यूअर्स जुटाए। IC 814 को एक हफ्ते में 5.78 मिलियन व्यूअर्स मिले। एक्टर्स भी रिपीट होने लगे। आदर्श गौरव, वामिका गब्बी, सनी हिंदुजा एक हिट के बाद बार बार OTT में। क्यों? क्योंकि डेटा कहता है, ये सेल करता है। पोस्टर्स भी एक जैसे, डार्क ग्रीन, मूडी ब्लू। एल्गोरिदम ने सीखा ये कलर्स क्लिक्स लाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो इसमें गलत क्या है? लोगों को जो पसंद है वही तो मिल रहा है। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है, ये सिर्फ प्रेफरेंस नहीं है, ये बिजनेस है। OTT प्लेटफॉर्म्स कंटेंट बनाते वक्त सिर्फ एक चीज देखते हैं, रिटेंशन। कौन सा शो लोगों को प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देर तक रोकेगा। अगर किसी जॉनर की प्रेडिक्टेड व्यूअरशिप कम है, तो वो कहानी कभी बनेगी ही नहीं। रीजनल कंटेंट इसलिए बढ़ा क्योंकि टियर 2 और टियर 3 सिटीज ग्रोथ दिखा रही थी। मतलब साफ है, एल्गोरिदम सिर्फ रेकमेंड नहीं करता, वो तय करता है कौन सी कहानियां एग्जिस्ट करेंगी ही नहीं। अब सोचिए इसका असर क्या है। एक राइटर जिसके पास यूनिक स्टोरी है लेकिन जॉनर फिट नहीं करता, उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। एक एक्टर जो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है लेकिन वही रोल्स मिलते हैं जो पहले हिट रहे। और ऑडियंस, हमें लगता है हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन असल में हम लूप में फंस जाते हैं। एक क्राइम थ्रिलर देखा, एल्गोरिदम ने 10 और दे दिए। धीरे धीरे बाकी जॉनर्स स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। और इस तरह भारत की पॉप कल्चर की दिशा एक एल्गोरिदम तय करता है। 2025 में फिर एक बदलाव आया। क्राइम थ्रिलर्स की जगह फैमिली ड्रामास, स्मॉल टाउन इमोशनल स्टोरीज। क्यों? क्योंकि डेटा बदला। फैमिली साथ बैठकर कंटेंट देखने लगी। एल्गोरिदम ने देखा, स्ट्रैटेजी बदली, कंटेंट बदल गया। तो अब हम कहाँ हैं? एक ऐसे दौर में जहां कहानियां एल्गोरिदम के हिसाब से लिखी जा रही हैं, क्रिएटर्स प्लीज कर रहे हैं, एक्टर्स अडैप्ट कर रहे हैं, और हम सोचते हैं
हम फ्री विल से चूज कर रहे हैं, लेकिन सच ये है, जब आप रात को नेटफ्लिक्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आप कंटेंट नहीं देख रहे, कंटेंट आपको देख रहा होता है। ये कंट्रोल पूरी तरह गलत नहीं है। पर्सनलाइजेशन हमें सुविधा देता है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम समझते हैं कि हमारे चॉइसेस कितनी हमारी है और कितनी इंजीनियर्ड। अगली बार जब आप कोई शो देखें तो जरा सोचिएगा, क्या आपने इसे चुना या इसने आपको चुना? क्योंकि जब तक आप सिस्टम को नहीं समझेंगे, सिस्टम आपको कंट्रोल करता रहेगा।